हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर्सेस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। पूरे पॉइंट के थ्रू, एक एक पॉइंट के थ्रू हम कैटेगराइज करेंगे दोनों को और अच्छे से दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमको ये बोलता है, देखो यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल से बना हुआ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से बने हुए होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी का मतलब होता है मेनी और सेलुलर का मतलब होता है सेल से बना हुआ। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं, उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बात समझ में आई? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेकंड पॉइंट ये बोल रहे हैं हमको, देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर सिंगल सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस लाइक ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो लिविंग है तो उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाए रखने के लिए उसके अंदर बहुत से लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं, या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत से लाइफ फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या, जैसे ऑब्टेनिंग ऑफ फूड हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ हो गया, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। समझ में आई बात? और अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियन सेल पाए जाते हैं। तो हर एक लाइफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात? जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, नर्व सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। नर्व सेल, अभी नर्व सेल करता क्या है? नर्व सेल क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में क्या करता है? इंफॉर्मेशन सेंड करता है। वैसे ही अगर हम बात करें रेड ब्लड कार्पियोस्कल्स की, आरबीसी की, तो ये जो आरबीसी होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो ये क्या करता है? बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ फंक्शन परफॉर्म एक सिंगल सेल करता है, लेकिन अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो एक से ज़्यादा लाइफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट जानते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? सिंगल सेल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम जान रहे हैं कि जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं इंक्लूड रिप्रोडक्शन, वो कौन करता है? सिंगल सेल परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इसके पहले पॉइंट में हम लोग जाने ना कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं? एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है। वैसे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम जर्म सेल बोलते हैं। वो जर्म सेल ही क्या करता है? रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। बाकी अदर सेल क्या होते हैं? इंटैक्ट होते हैं। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनका लाइफ पीरियड क्या होता है? शॉर्ट पीरियड का होता है, कम टाइम के लिए ये जिंदा रहते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्ग टाइम का होता है, ये ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहते हैं। बात समझ में आई? फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या क्या हैं? अमीबा, ठीक है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, है ना, क्लीडोमोनास और साइनोबैक्टीरिया भी आता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम ये जान रहे हैं कि अर्थ में लाइफ का एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ, मतलब अर्थ में पाए जाने वाला या पहला जीव कौन सा था, ऑर्गेनिज्म कौन सा था? बैक्टीरिया, जो सिंगल सेल्ड है, इसीलिए उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। अमीबा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एक और आता है साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, उसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। पैरामीशियम, क्लीडोमोनास, ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। अगर हम आगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है? एल्गी हो गया, फंजाई हो गया। लेकिन फंजाई में एक तरीके का फंजाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं
यीस्ट, फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसका एक टाइप होता है यीस्ट, वो क्या होता है एक्सेप्शन, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या है, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और हम ह्यूमन भी एनिमल्स में ही आते हैं। बात समझ में आई? तो ये था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर्सेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो बार बार वीडियो को देखना ताकि एक एक बात अच्छे से क्लियर हो। थैंक यू।